नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। अब चाल, समय और दूरी की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने समझा था पिछले लेक्चर्स में। आज इसी में आगे बात करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो आगे बात करते हुए चलते हैं और आज देखते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की, यानी कि जब आपके ऐसे सवाल आए जहां पे स्पीड क्या है आपकी डिपेंड करेगी एक दो चीजों पर, वहां पे रिलेटिव स्पीड यानी उनकी कुल स्पीड की बात हो रही होती है। और वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब रिलेटिव स्पीड की बात हो रही होती है तो दो लोगों की स्पीड को हम कंपेयर करते हैं। यूजुअली कैसे कंपेयर करते हैं, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है किसी पॉइंट ए पर खड़ा हुआ। इस व्यक्ति को हमने मान लिया ये है रामू। ये कौन है? रामू, ठीक है। और ये दूसरा व्यक्ति मान लिया बी, इसका नाम माना हमने शामू। रामू शामू दो लोग हैं, यू है ना, शामू यू होगा ना। तो भैया रामू शामू दो लोग हैं, एक ए पॉइंट पे खड़ा, एक बी पॉइंट पे खड़ा। अब जो ये रामू भैया हैं इनकी चाल है S1। रामू भैया की चाल कितनी है? S1। और शामू भैया की चाल कितनी है? मान लो S2। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो है D। इनके बीच की दूरी है D। अब क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि अगर रामू और शामू दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब इनकी रिलेटिव स्पीड यानी जो स्पीड इस डिस्टेंस को कवर करने में एक्चुअली अफेक्ट कर रही होगी। S1 S2 दोनों इस डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहे होंगे, एक स्पीड आ रही होगी जो एक्चुअली इस डिस्टेंस D को कवर करने में इनकी मदद कर रही होगी। वो क्या होनी चाहिए? वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो बात समझना। अब क्या है, ये आपका दोस्त था शामू और ये है आप रामू। शामू आगे जा रहा है फटफटिया में, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपने इसको देखा, आपने क्या किया, रामू ने शामू को देखा, आपने अपने दोस्त को देखा शामू को। आपने कहा भैया आप बैठे हैं पल्सर पर, आपके दिमाग में आया कि ये भैया 50 की स्पीड से जा रहा है, अगर मुझे इसे पकड़ना है, मैंने कुछ दूरी से देखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 से कुछ ज्यादा स्पीड पर चलाना पड़ेगी गाड़ी को। 50 से कुछ तेज चलानी पड़ेगी ना। अब मतलब स्पीडोमीटर नहीं है कि देख के आपने पकड़ ली कि कितनी स्पीड होगी, पर आपके दिमाग में ये बात है कि अगर ये लगभग 50 की स्पीड पे चल रहा है तो मैं इससे तेज चलूंगा तभी से पकड़ पाऊंगा। अब भैया ये मान लीजिए S1 स्पीड से चल रहा था, मैंने माना ये 60 की स्पीड से चल रहा है, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, तो ये अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी की स्पीड से कवर हो रही होगी? इन दोनों के बीच की जो स्पीड है या डिस्टेंस है वो कितने की स्पीड से कवर हो रहा होगा? देखो ये हर बार 1 घंटे में 50 किलोमीटर आगे चलता होगा, ये हर बार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी को बढ़ा देता है। जबकि रामू जो है वो 60 किलोमीटर चलता है हर बार। रामू जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। अब बात समझना, अगर ये दूरी D थी और ये 50 किलोमीटर चल गया तो 1 घंटे बाद ये A पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा? ये होगा D+50, ये होगा D+50। जबकि ये कितने पर होगा? ये 60 किलोमीटर होगा। तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखूं तो 60, तो ये जो D+50 है इसमें से 60 माइनस किया, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी हो गई D-10। सही है। अगले घंटे क्या होगा एक बात समझो, ये फिर 50 किलोमीटर चलेगा और ये फिर 60 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे बाद इनकी दूरी क्या हो जाएगी? D-10 और यहां से भी -10, यानी हर बार -10 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे आपने देखा ये इससे 10 किलोमीटर तेज है। तो आपको क्या पता चला, जो डिस्टेंस है उसे एक्चुअली किस स्पीड से कवर किया जा रहा है हर घंटे? इन दोनों की स्पीड के डिफरेंस से। इन दोनों की स्पीड के डिफरेंस से ये जो D डिस्टेंस है वो कवर होगा।
तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, s1 माइनस s2। अच्छा, ये कंडीशन तभी लगती है, आप मान के चलिए, जब s1 क्या है, ग्रेटर है s2 से। अभी बताया ना, अगर आप धीमी चाल से चल रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, वो आपसे तेज चल रहा है तो आगे है, आगे ही रहेगा। अगर आपको आगे वाले को पीछे करना है या उसे पकड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे तेज गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो नॉर्मल सी बात है, जो पीछे वाला व्यक्ति है वो तेज से चल रहा होगा और आगे वाला व्यक्ति धीमी चाल से चल रहा होगा, और इन दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस आएगा उससे क्या होगा, ये डी डिस्टेंस कवर होगा। तो अगर ये डी डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी अगर ये दोनों मिलेंगे, तो ये डी डिस्टेंस पूरा कवर हो जाएगा। अगर ये दोनों मिल जाए किसी पॉइंट पर जाकर, तब ये कब मिलेंगे, जब इनके बीच की जो दूरी है डी वो खत्म हो जाए। अब डी दूरी कितने समय में खत्म होगी, दिस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या चल रही है इस वक्त, s1 माइनस s2। तो अब आपको पता है, जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब उनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो s1 माइनस s2, दोनों की स्पीड का डिफरेंस आ जाता है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो पीछे से आ रहा है वो व्यक्ति तेज चल रहा है, तभी दूसरे वाले को पकड़ पाएगा। अच्छा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो इनके बीच का है डिवाइड बाय s1 माइनस s2, क्योंकि इस समय इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो दोनों स्पीड का डिफरेंस है। अब बात करते हैं वही केस, ये भैया रामू थे ए पॉइंट पर और ये भैया शामू थे, रामू, ये शामू, और ये बी पॉइंट पर, ये ए पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पे, ए पर रामू है, बी पर शामू है। अब क्या हो रहा है, ये s1 चाल से चल रहा है, ये s2 चाल से चल रहा है, ये s1 चाल से चल रहा है, ये s2 चाल से चल रहा है। अब मैंने कहा अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में अगर ये इस तरफ कर दूं मैं, तब भी तो सेम डायरेक्शन ही रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ता। अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर एक नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, एक ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, ठीक है। ये कहां से जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ये ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है। अब s1 s2 है, अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी। अब देखो, अगर मैं कहूं ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं d, तो ये जब मिलेंगे तो d डिस्टेंस कवर हो जाएगा, यानी इनके बीच की दूरी खत्म। अब इस d को ये कवर करने के लिए क्या कर रहा है, ये 50 की चाल से चल रहा था तो 50 कवर कर रहा है, ये 60 की चाल से चल रहा था, सॉरी, और ये 50 की चाल से चल रहा था तो ये 50 कवर कर रहा है। ये इधर 60 से आ रहा है, ये इधर 50 से आ रहा है, तो दोनों मिलकर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कवर करेंगे तो कवर हो जाएगा। तो अब हमें क्या पता चला, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रही है तब हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तब हमारी रिलेटिव स्पीड इन दोनों का सम हो जाएगी। तब हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड आ रही है वो इन दोनों का सम हो जाएगी, सही। और टाइम कितना लगेगा इन दोनों को मिलने का, d अपॉन s1 प्लस s2। टाइम कितना लगेगा, d अपॉन s1 प्लस s2 टाइम लगेगा इन दोनों को कवर करने। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का आपका। अच्छा, अब अपन लोग क्या करेंगे, जल्दी से देखेंगे इस पर कुछ बेस सवाल, इन पर बेस कुछ सवाल जल्दी से देखते हैं ताकि जो भी हमारा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जल्दी से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो अब देखो, इस सवाल को अगर हम लोग देखें तो क्या कहा जा रहा है, 2 बाइक स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 डेस्टिनेशन 300 किलोमीटर अपार्ट। अब देखो, दो गाड़ियां हैं, ठीक है, जो 300 किलोमीटर दूर पर है और दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू करती हैं, ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर रही है। अब क्या कहा जा रहा है, दे क्रॉस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 130 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द डेस्टिनेशन। हमें पता है, मान लो यहां पर हमने इसको लिया, यहां से यहां की दूरी 130 है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 170। 300 में से 130 इतनी हो गई, 170 ये हो गई। यानी जब ये मिलते हैं तो क्या हो रहा है, ये 130 कवर कर रहा है, ये 170 कवर कर रहा है। अभी मैंने बताया ये जब मिलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो कब मिलेंगे, जब ये दोनों क्या करेंगे, किसी बीच पॉइंट पर मिलेंगे, तो और पूरा डी डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अब आपसे कहा क्या जा रहा है,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स। अब इनके स्पीड्स का रेशियो बताओ। देखो जब ये मिलेंगे तो एक समान समय पर मिलेंगे, दोनों का टाइम, दोनों के द्वारा लिया गया टाइम यहां से यहां तक पहुंचने का और यहां से यहां तक पहुंचने का सेम है। जब टाइम सेम होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो आपने यहां पे रखा 13:17, आंसर आ रहा है ऑप्शन 1। अब मान लो इन केस यहां पर ये दे रखा होता 17:13 और यहां दे रखा होता CND। ऑप्शंस में थोड़ा बदलाव किया हमने। अगर यहां पे दे रखा होता 17:13 और CND तो आप आंसर क्या टिक कर देते, CND टिक कर देते। क्यों CND टिक कर देते, CND क्यों टिक कर देंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है वन ऑफ द डेस्टिनेशन, पर हमसे नहीं कहा गया कि उसी डेस्टिनेशन से हमें स्पीड का रेशियो बताना है। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते रेशियो 13:17 होगा या 17:13। क्लियर है, इस वजह से CND। क्लियर है, क्योंकि दोनों ऑप्शन है तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे रेशियो कहां से ले, इस वजह से CND हो जाएगा, कैन नॉट बी। अगला सवाल, वैसे वो सवाल में आप परेशान मत होइएगा, CND आता नहीं है, यूजुअली वो एक ही ऑप्शन देते हैं, आप टिक करके उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ बाइक ड्यूरिंग अ फॉग पासेस अ मैन हु वाज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जिसको बाइक पास कर रही है, फॉग हो रहा है, ठीक है। ये जो आदमी की चाल है, आदमी की जो चाल है, इसको मैन लिख लेते हैं, ये हमारा आदमी है, ठीक है। इसकी जो यहां पर चाल है वो आपकी है 3 किलोमीटर पर आवर। इस आदमी को अभी एक बाइक पार करती है ना, इसकी सीट मान लेते हैं, ये गाड़ी ऐसी खड़ी है, ये इसको पार कर जाती है, ये इसको पार करती है। अब ये किस स्पीड से चल रही हमें नहीं पता, हमने कहा ये x स्पीड से चल रही है। ये कितनी स्पीड से चल रही है, x स्पीड तक से चल रही है। He could see the bike for 4 minutes and it was visible to him up to 100 मीटर। ये आदमी 100 मीटर तक देख सकता है, ठीक है, 100 मीटर तक देख सकता है और 4 मिनट तक इसे गाड़ी दिख रही है। अब एक बात समझना, अगर जैसे ही बाइक 100 मीटर पर आई, बाइक यहां पर आ गई आपकी, इसे दिखना बंद हो जाएगा, इसे दिखना बंद हो जाएगा गाड़ी, क्योंकि 100 मीटर विजिबिलिटी से दूर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, बाइक ने 100 मीटर कवर किया, तो बाइक ने 100 मीटर कवर किया और कितने की समय में किया, 4 मिनट में किया। 100 मीटर कवर किया, कितने में किया, 4 मिनट में कवर किया। तो हमने इसमें क्या किया, मिनट में है, सेकंड में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई, और ये कौन सी आई है, रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड किसके बराबर होनी चाहिए, हमें पता है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो रिलेटिव स्पीड क्या आनी चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस। बाइक की स्पीड हमने मान ली थी x और आदमी की चाल है 3। अब देखो बाइक की चाल गारंटी से आदमी की चाल से क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी आदमी बाइक से आगे निकल जा रहा है, तभी क्या हो रहा है, आदमी बाइक से आगे निकल जा रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे। अब ये आपका मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 5 × 4 20, 20 से ये चला गया 5 बार, 5 से ये चला गया 12 बार, 6 से ये चला गया 2 बार, 6 से ये चला गया 3 बार। क्लियर, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 = 2x - 6, ये इधर आएगा तो 9 = 2x, x की वैल्यू आपकी आ गई 4.5, x की वैल्यू क्या आ गई 4.5। तो आपको क्या पता चला, आदमी ने गाड़ी को इसलिए देखा वहां पर, वो जब 100 मीटर तक चल रहा है उतनी देर तक देखा, और कितने की मिनट में देखा, 4 मिनट तक। तो आपको पता है बाइक ने 4 मिनट में ये 100 मीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्रिएट किया।
अब ये 100 मीटर का डिस्टेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? ये 100 मीटर का डिस्टेंस इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो उससे कुछ स्पीड ज्यादा होगा, यानी यहां पर आपका रिलेटिव स्पीड आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स टूवर्ड्स वाई एट 10 AM। ए क्या कर रहा है? एक्स से वाई की तरफ जा रहा है सुबह 10 बजे। बी स्टार्ट्स फ्रॉम वाई टूवर्ड्स एक्स कितने बजे? 11 बजे। अब हमें क्या पता है? एक्स और वाई दो डिस्टेंस है, एक्स वाई। अब ए जो है हमारा भैया, ए जो है वो क्या करता है? सुबह 10 बजे चलना शुरू करता है, सुबह 10 बजे चलना शुरू करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। जबकि बी वाई टू एक्स की तरफ, वाई से एक्स की तरफ चलना शुरू करता है कितने बजे? बी चलना शुरू करता है 11 बजे, ठीक है। इफ दे रीच द डेस्टिनेशन एट 2 PM एंड 5 PM। अब ये क्या कर रहे हैं? अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जा रहे हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मतलब है ये जो व्यक्ति है वो यहां पर 2 बजे पहुंच रहा है, ए 2 बजे यहां पर पहुंचेगा, जबकि जो वाई है, बी है, वो 5 बजे यहां पर पहुंचेगा, जबकि बी जो है वो 5 बजे यहां पर पहुंचेगा। अब वो कह रहे हैं एट व्हाट टाइम विल दे मीट। अब ये कितने बजे मिलेंगे ये आपको ज्ञात करना है। अब एक बात समझो, हमारे पास डिस्टेंस है नहीं, डिस्टेंस है नहीं। अब क्या करें? यहां पर अब हम ये करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है यहां पर हमारे पास टाइम है ना, यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम ला रहा है, तो ए कितने घंटे चल रहा है? 10 बजे से 2 बजे तक, यानी 4 घंटे चल रहा है, सही है। जबकि बी जो है वो कितने घंटे चल रहा है? 11 से 5, यानी 6 घंटे चल रहा है। अब आपको पता है डिस्टेंस होता है कितना? डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। या आप कह सकते हैं अगर मुझे चाल निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो अगर मेरे पास टाइम है और मैं दोनों जगह डिस्टेंस डी ही मानना है मुझे, तो डी को क्या मैं ऐसा कुछ नंबर मान सकता हूं जो दोनों टाइम से डिवाइड हो जाए, 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, यहां पर ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, जो हो जाएगा 12। 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं जो हो जाएगा 12। इससे क्या हुआ? हमारा डी एक ऐसी वैल्यू आ गया जो इजीली कट गया, वो बाद में भी कटेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात करता हूं, डी आपका डिस्टेंस हो रहा है, एक आपका अगर मैं टाइम लूंगा तो स्पीड मेरे को निकालना है। टाइम मेरे पास है तो स्पीड की जो वैल्यू है वो डी अपॉन, पहले केस में 4 हो जाएगी, दूसरे केस में आपका डी अपॉन 6 हो जाएगी। जब आप उसे रिलेटिवली सॉल्व करोगे तो डी से डी कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, दोनों जगह डी आ ही रहा है। फिर जब आप इसे टाइम के हिसाब से लेके चलोगे, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? लेंदी प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि डी को हमें एक वेरिएबल को लेके चलना पड़ रहा है। इसलिए हम डिस्टेंस को क्या करेंगे? 4 और 6 का एलसीएम लेकर चलेंगे और इससे हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 12। अब इससे फायदा क्या हुआ? अब देखो यहां से हमें फायदा ये हुआ, हमारे पास स्पीड आ जाएगी। स्पीड क्या आ जाएगी? 12/4 पहले केस में स्पीड ऑफ ए 3, दूसरे केस में स्पीड ऑफ बी 12/6 यानी कि 2। अब सवाल को ध्यान से समझिए, ये x है, ये y है, ये 10 बजे शुरू होता है, ये 11 बजे शुरू होता है। तो 10 से 11 बजे करीब यहां पर x होगा, 11 बजे x कहीं यहां पर होगा। तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा x? 1 घंटे में 3 कवर कर लेगा। 1 घंटे में कितना कवर कर लेगा x? 3 कवर कर लेगा, तो 3 डिस्टेंस कवर कर लेगा। टोटल 12 था, तो अब कितना डिस्टेंस बचा? 9। अब 11 बजे इसने भी चलना शुरू किया, 11 बजे इसने भी चलना शुरू किया, अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों का सम। यानी यहां पर अभी किस स्पीड से कवर होगा? 3 + 5
तीन प्लस 2 5 की स्पीड से, 3 प्लस 2 5 की स्पीड से। तो आपको पता चला 9 डिस्टेंस 5 की स्पीड से कवर हो रहा है। इसका मतलब 1 सही 4/5, इसे मिनट में बदल लीजिए। मिनट में कैसे बदलोगे? 4/5 का 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 12 48। तो अब आपको क्या पता चला? अब आपको पता चल रहा है क्या कि 11 बजे के बाद, कितने बजे के बाद? 11 बजे के बाद इसे 1 घंटा यानी 12 बज जाएगा और 48 मिनट और लगते हैं, तो 12:48। अब एक गड़बड़ हमसे क्या हो जाएगी? देखो यहां पर ये एएम में भी दिया है, ये पीएम में दिया है, ये एएम में दिया है, ये पीएम में दिया है। अब गलती क्या हो जाती, कई बार हम देखते हैं एएम में केस चल रहा है, आंसर एएम में लगा देते हैं। ऐसा मत कर देना, पीएम में आएगा। क्यों? क्योंकि सुबह 11 बजे के बाद 1 घंटा लिया तो दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे, और 12 के बाद 48 मिनट यानी 12:48 दिन का हो रहा है, दोपहर का 12:48 हो रहा है। एएम का मतलब है रात के 12:48 पर, तो रात के इतना नहीं हो रहा, मतलब 12 घंटे और नहीं चल रहा है, सिर्फ 1 घंटा चल रहा है, तो दिन का 12:48। क्लियर है बात? तो यहां पर इस तरीके के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास जब डिस्टेंस नहीं दिया होता है तो हम डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। डिस्टेंस कैसे मान लेते हैं? जो आपके टाइम वेरिएबल्स हैं उनका एलसीएम लेकर, टाइम का जो डिफरेंस आया उनका एलसीएम लेके हमने डिस्टेंस मान लिया। उसके बाद दोनों को एक ही समय पर ले आए, एक 10 बजे चल रहा था, एक 11 बजे चल रहा था, तो हमने माना अगर दोनों 11 बजे चल रहे हैं तब क्या होगा। आप दोनों को 10 लेकर भी चल सकते थे, देखो आप दोनों को 10 लेकर भी चलते थे। ये 12 था, आपने कहा ये 10 बज रहा है, ये 11 बजे चल रहा है। अब आपने कहा अगर ये 10 बजे तक चलता तो यानी ये 3 कवर कर लेता, सॉरी 2 और कवर कर लेता। ये 3 की स्पीड से चल रहा था, ये कितना था, ये आपका 4 घंटे ले रहा था, तो 12/4, 3 की स्पीड, ये 6 घंटे ले रहा था, तो 2 की स्पीड था। सही। तो अब आपको पता चला ये 2 किलोमीटर पीछे होता, अगर ये 10-20 से 2 किलोमीटर पीछे होता 10 बजे यहां पर, यानी अब डिस्टेंस कितना हो गया, 12-2 14, 14 कवर करेगा 5 की स्पीड से। अब देखिए 2 घंटे, 2 सही 4/5, 2 सही 4/5 आ गए। अब 2 सही 4/5 का मतलब क्या हो गया? 2 सही 4/5 का मतलब हो गया कि 10 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे, 10 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे, यानी 12 बज गया। 4/5 का मतलब 48 आया था। तो कैसे भी करके आप चाहे दोनों को 10-10 पर लेकर आओ, चाहे दोनों को 11-11 पे लेकर आओ, लेकिन दोनों को जब आप रिलेटिव स्पीड चलाओगे वो एक ही टाइम से चलाओगे। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। 2 पॉइंट हैं ए और बी, ए और बी 2 पॉइंट हैं जो कितने किलोमीटर अपार्ट है? 70 किलोमीटर अपार्ट है, यानी यहां से यहां तक की दूरी आपकी 70 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट आफ्टर 7 आवर। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तब ये 7 घंटे बाद मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ अगर इसकी स्पीड है ऐसे और इसकी स्पीड है एसपी, ठीक है, अगर इसकी स्पीड है ऐसे और इसकी स्पीड है एसबी, तो इन दोनों के रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 70 डिवाइड बाय 7 यानी 10। अब आप कहोगे सर आपने इसी डायरेक्शन में क्यों लिया, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया? देखो यहां पे ये तो बोला नहीं गया। आप देखो कोई भी एक तेज होगा एक स्लो होगा, हमें नहीं पता कहां से है, लेकिन आप ऑप्शन देखो तो आप किसी भी डायरेक्शन में लोगे बात तो वही आएगी, बात वही आएगी। तो आप चाहे ऐसे माइनस एस बी कर दो या एस बी माइनस ऐसे कर दो, बात वही रहेगी, अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाते तब 1 घंटे बाद मिल जाते, यानी जब एक ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव ऐड हो जाएगी। तब आपकी स्पीड क्या होगी? 70 डिवाइड बाय 1 70, ठीक है। अब कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो आपको पता है अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो 2sa बराबर आ जाएगा 80 के, sa की वैल्यू आ गई 40।
अब देखो दोनों का सम 70 है या डिफरेंस 10 है, कहीं पर भी आपने एक इक्वेशन को पुट किया, स्पीड ऑफ बी आपकी आ जाएगी 30, 40 माइनस 10 30 है ना। तेज वाले की स्पीड 40 है तो स्लो वाले की स्पीड इससे 10 कम होगी यानी 30 हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए तो बढ़ते हैं आखिरी सवाल के तरफ और ये सवाल को खत्म करके आज के सेशन को फिर एंड करते हैं। ये सवाल आपका बड़ा कॉमन सा है जहां पे एक चोर की बात हो रही होती है। क्या कहा जा रहा है, अ थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन। एक चोर है जो क्या है, एक पुलिसमैन के द्वारा नोटिस किया जाता है और इनके बीच की दूरी है 200। इनके बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। तो पुलिस वाला यहां होगा, थीफ यहां होगा, हमने मान लिया। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। पुलिस वाला इसके पीछे भाग रहा होगा और ये आगे दौड़ रहा होगा, नॉर्मल सी बात। अब ये मत कहना उल्टा, पुलिस वाला आपको थीफ चेज नहीं कर रहा है, थीफ को पुलिस वाला चेज कर रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, थीफ की स्पीड आपको दे रखी है 10 और पुलिस वाले की स्पीड दी गई है 11। कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। तो अब आपको पता है यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। 6 मिनट की बात हो रही है, आवर में बदलने के लिए 6/60 कर देंगे यानी 1/10 हो गया तो 0.1 किलोमीटर आ गया। 6 मिनट बाद इनके बीच का डिस्टेंस होगा 0.1 किलोमीटर कवर हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 100 मीटर। 0.1 किलोमीटर को 100 मीटर कह सकते हैं। कैसे, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो 0.1 इंटू 1000 यानी 100 मीटर, 0.1 इंटू 1000 यानी 100 मीटर। तो 200 मीटर के डिस्टेंस में 6 घंटे बाद 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी बची, 100 बची। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची है, 100 बची है, ठीक है। यही तो कहा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। तो 200 मीटर की दूरी थी, 6 मिनट में इन्हें 100 कवर कर लिया, तो 200 में से 100 कवर हो गया तो कितना बचा, 100 बचा। क्लियर है बात, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी तक जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आपका जो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और इनके बेस पर सवालों पे बात करेंगे अगली क्लास में, जहां पे और भी सवाल होंगे और भी कॉन्सेप्ट होंगे। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।